हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजनी जी लाइफ स्टाइल में। तो होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे एकदम। और सर्दियां बढ़ चुकी हैं तो बच बचा के रहिएगा आप सभी लोग। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है शाम की पूजा से। तो शाम का दिया बत्ती हमने कर दिया, अपना जाप वगैरह कर दिया। और फ्रेंड्स आज बताऊँ ना कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, लेकिन एकदम से अंधेरा हो गया क्योंकि बहुत बादल लगे हैं और जैसे लग रहा है कि बारिश आएगा। और पूरे घर में ना बाहर छत पे पीछे आगे सारा धान पड़ा है। यानी हमारे रूम के ऊपर भी धान मतलब वाले छत पे भी धान पड़ा है, उस घर पे भी धान पड़ा है। मतलब चारों तरफ धान ही धान है। खेत में भी कटवा के छोड़ा गया है। मतलब जो धान के व्यापारी होते हैं ना उन लोग को कहा गया था, तो वो लोग भी आजकल इतना बिजी हैं कि क्या ही बताएं। यही मैं देख रही थी ना तो सहम जा रहा था कलेजा कि अगर बारिश आ गया ना तो फिर हर साल की तरह। और एक बार तो हर साल ही बड़ा दिक्कत भीग जाता है धान हमारे यहाँ। तो देखते हैं इस साल क्या हो रहा है। तो यही सोच सोच के मैं परेशान थी कि थोड़ा भी मतलब एक जगह नहीं है कि कोई हटा लेगा जल्दी से। और पूरे छत पे पूरे तरफ, तो जब ऐसे होता है ना तो इंसान परेशान होके भी क्या करेगा, भीग ही जाता है। तो फिर दिया बत्ती करने के बाद मैं आ गई थी किचन में आ गई थी। तो फिर मुझे बनाना था आज पालक की पूड़ी और पनीर बनाना। पतिदेव बोले ना कि पनीर ले आ रहा हूँ, तो मतलब मैं प्याज वगैरह काट करके रख दी। उसके बाद से ना 1 घंटे बीत गए तो मैं सोची ग्रेवी बना लेती हूँ। फिर मैं सोची क्या पता मतलब तब तक उनका कॉल आया ना कि ऐसा है कि जो है सब्जी वही बना लो, और ट्रैफिक में फंस चुके थे और कार निकलेगी तभी तो आएंगे। तो फिर ट्रैफिक में फंसने के बाद से कभी कभी घंटों 2 घंटे लग जाते हैं। तो वो 10 बजे रात को आए थे। तो फिर दिक्कत हो गई। तो फिर मेरे पास आलू गोभी वगैरह था, बोड़ा बीन्स था, तो उसी की सब्जी फिर मैंने बना लिया। उसके बाद यहाँ ना वो जो पालक का उसमें पालक में डाला था अदरक और हरी मिर्च, लहसुन नहीं डाला था क्योंकि ठाकुर जी को भी भोग लगाना था, पीस लिया था। उसके बाद आटे में डाल दिया अजवाइन, और उसके बाद वही पालक डाल के थोड़ा सा नमक डाल के आटे को लगा लिया। उसके बाद से मैंने थोड़ी देर छोड़ दी थी आटे को लगा के। उसके बाद मैंने अपना वीडियो वगैरह एडिट किया और फिर मैंने ना पूड़ियाँ बना के सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाया। बट वो क्लिप मुझसे मतलब कैमरा ऑन ही नहीं था, मुझे लगा शूट हुआ। फिर मैंने दूध वगैरह दिया ठाकुर जी को। और ये पतिदेव के आने की बात थी। पूड़ियाँ मैंने बनाई थी तो हम सिर्फ ठाकुर जी के भर का बना दिया था। उसके बाद से मैंने उनके खाने भर का बाद में बनाया था। और दूध वगैरह दे के उनको सुला के फिर आ गए थे। तो फिर हम अपने लिए हम दोनों के लिए खाना निकाले और फिर हम लोग खाए लो और किचन साफ़ सुथरा किए, बर्तन धुले, फिर सो इसी तरह हमारा 11 बज जाता है रूम में जाने में। फ्रेंड्स उसके बाद ये है ना नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ था कि बाद में हमें खूब हंसी भी आई। और मतलब मैं सोची थी ना कि मैं नॉर्मली से पतिदेव को कोर्ट जाना होगा तो नॉर्मली से काम करके और खाना वाना बना के उनको भेज के फिर साफ़ सफाई करूँगी आज थोड़ा कमरे का। तो ऐसे में मैं क्या हुआ, सिंपल सा उनको कहीं जाना था, बहुत जल्दी था मतलब कोर्ट न जाके फिर कहीं और जाना था उनको, मुझे बाद में पता चला। तो फिर वो क्या हुआ, मैं जैसे ही झाड़ू बोले मुझे कहीं जाना है तो मैं सोची कि झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। मतलब 4:30 वगैरह बजे। तो 4:30 फिर झाड़ू लगा, वो बोले कि मैं मतलब बाहर कहीं जा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ ना, फिर मैं सोची कि झाड़ू लगा के फटाफट से नहा भी लेते हैं क्योंकि
पतिदेव चले जाएंगे तो तुरंत नहाया नहीं जाता है, तो फिर कितना देर मैं वेट करूँगी और भगवान जी की सेवा करनी है। तो मैं जैसे ही नहाने गई ना, उसके बाद वो इतना तेज़ मन, जल्दी निकलो, जल्दी करो, बहुत लेट हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी। तो ऐसे ऐसे इतना मतलब जल्दबाजी कि ना मैं, शरीर भी गीला हो गया था और ना ही मैं जल्दी निकल पा रही थी और ना ही फिर मैंने थोड़ा सा बस मतलब एक पानी तो गिरा लिया था, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैं वैसे ही कपड़ा पहन के आ गई और वो नहाना ना, मैं बिना नहाए में थी ना नहाए में थी और मन अजीब तरह से हो गया था। फिर मैं आ गई तो उनको चाय वगैरह बना के दी, वो चाय भी नहीं पिए और चले गए। तो उसके बाद चले गए तो फिर मैंने अपना वीडियो का काम किया और वीडियो का काम करने के बाद से ना, क्योंकि तुरंत फिर कुछ किया नहीं जाता, मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगा जाता। तो मैं सोची ना कि ठीक है, अब वैसे भी मुझे फ्रेशनेस फील नहीं हो रहा, मैंने अपना काढ़ा वगैरह बना के पी लिया। अब फ्रेशनेस फील नहीं हो रहा तो मैं सोची थी ना कि ठीक है, 1-2 घंटे बीत जाएंगे ना तो अच्छे से, आज कोई जल्दबाजी नहीं है, झाड़ू वगैरह लगाएंगे और बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे और फिर से नहाएंगे एक बार। मैंने यही सोच के फिर काम करना शुरू कर दिया अपना। ठीक है, मतलब 7-8 बजे तक भगवान जी को नहला लेंगे, यही सोच के मैंने अपना काम शुरू किया। जैसे ही मैंने मतलब पोछा लगा रही थी तब तक वो लौट के आ भी गए। उनकी ट्रेन पता नहीं छूट गई कि क्या ही हुआ कि प्लान कैंसिल हो गया, अब भगवान ही जाने। तो मैं पूछी भी नहीं, उसके बाद जल्दी खाना कुछ बना है तो अब मतलब इतना सच में किसी किसी दिन ऐसा समय हो जाता है ना कि क्या ही बोलूँ। तो फिर मैं पोछा लगाना छोड़ के मैं फिर से गई ना, पोछा लग चुका था, मतलब किचन में तो पहले पहले ही मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं गई तो फटाफट से खाना बनाई। खाना बनाने के बाद से ना तो फिर लड्डू गोपाल जी को ना वही नहा के आए तो जल्दी से नहला दिए थे। अब तो आज का दिन सुबह से ही कुछ ऐसा भागम भाग वाला रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ ना मंदिर के साइड में जो भी बर्तन थे भगवान जी के ना, वो पोंछ पोंछ के लगा दे रही हूँ ना। तो पता नहीं कितना भी सफाई करो ना, मतलब 1-2 दिन ना करो ना तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो इस बीच ना मतलब सुबह तो झाड़ू पोछा होता ही है, लेकिन एक होता है ना वीकली सफाई की, ताकि मतलब कोने कोने की हर तरह से सफाई हो जाए, जहाँ हाथ नहीं पहुँचता। फिर जाला वगैरह हम लोग देख लेते हैं कहीं जाले तो नहीं है, खिड़की ऐसे वाली सफाई मैं सोची थी आज करूँगी। भले ही आदमी कहता है घर तो रोज़ साफ ही है, लेकिन ऐसी वाली सफाई भी कर दो ना तो बड़ा ही सुकून मिलता है, घर एकदम फ्रेश लगता है देखने में और लगता है कि हाँ एकदम डीपली क्लीनिंग हुआ है। तो यही कर रही थी। फिर पानी गर्म करने वाला जो रॉड था ना वो नहीं निकला था तो उसे भी निकाल रही थी। अब वैसे मैं तो कभी भी पानी गर्म करके नहीं नहाती हूँ, बस इस टाइम बुखार, वो भी कभी कभी जाकर मैं ऐसे ही नहा ही ले रही हूँ। तो फिर यहाँ झाड़ू वगैरह खूब अच्छे से लगाया, कोने कोने की सफाई, बेड के नीचे मतलब साइड साइड से हाथ डाल के अच्छे से पूरा सफाई किया और फिर से उसके बाद डस्टिंग की। तो अभी तक तो वो नहीं थे, पूरा आराम से मैंने किया, कोई जल्दबाजी नहीं था। मैं सोची थी कि पूरा आराम से करके फिर मैं नहाऊंगी अच्छे से और उसके बाद से कपड़े भी मशीन में लगा दिए थे, तो कपड़े भी धुल रहे थे। तो फिर मैं उसके बाद मतलब कपड़े वगैरह खंगाल के नहा लूँगी। तो फिर भी मतलब 8-8 बज जाएगा, तो यही सोची थी मैं कि कपड़े वगैरह खंगालूँगी तो भी 8 बज जाएगी। एक बार तो मैंने हल्का फुल्का ही लेकिन नहा ही लिया। उसके बाद फैन वगैरह की भी सफाई की। फिर बिस्तर, देखिए बिस्तर का भी मैंने तह नहीं लगाया था कुछ भी। तो उसके बाद जो भी सामान फैला के गए थे सभी चीज़ों को संगवाए, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें भी फैल जाती हैं। हर एक चीज़ की डस्टिंग की तो बहुत सुकून मिल रहा था। और उसके बाद से न तो अभी तक तो मैंने खूब आराम से काम के पोछा लगा रही थी, तभी वो फिर से रिटर्न आए थे। तब मैं देख के उनको हंसने लगी
कि आपका भी काम गजब है। कभी कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कह रहे हैं कि पता नहीं क्या, मतलब मैं पूछी नहीं उनसे कि क्यों रिटर्न आ गए, क्योंकि सुबह सुबह सभी का मूड मैं नहीं चाहती हूँ किसी चीज़ का, मतलब वो किसी चीज़ से परेशान थे थोड़ा, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनका मूड मैं और ख़राब करूँ। तो उसके बाद मैं बिना कुछ पूछे ही खाना बना दी। हम कहे कोर्ट जाना, बोले कि कोर्ट जाना है हमको, जल्दी से कुछ बना दो। तो फिर खाना बनाने में लग गई मैं। तो यही होता है हाउसवाइफ ना, कब कौन सा काम कर रही है उसे छोड़ना पड़े। हम मतलब गृहिणी जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक काम कर रहे हैं ना तो लगातार हम लोग वही काम कर लेंगे, नहीं हो पाता है। बीच बीच में उठना, बीच में दूसरा काम, कोई कुछ काम बोल दिया तो ये सब भी लगे रहता है। और फ्रेंड्स, समय के हिसाब से कितना बदलाव हो जाता है इंसान में। मैं थी ना, मैं शादी से पहले अगर झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो अगर उस बीच में कोई और काम कर दिया तो मुझे गुस्सा आता था। मैं बोलती थी कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लगा लूँगी तो फिर काम करूँगी। तो जो मेरा उद्देश्य मन में बन गया था ना, बन जाता था कि ये काम मुझे करना है, तो बीच में कोई काम कहता था ना तो मुझे बड़ा चिढ़ होती थी। अब मैं ही हूँ कि समय के हिसाब से, मतलब अभी झाड़ू लगा रहे हैं तब तक कोई कहा ये कर दो ज़रूरी है, तो वो भी उस पे भी इंसान करने लगता है। तो कभी कभी ना, मतलब सोच के भी होता है इंसान को, हैरानी होता है कि क्या थे और क्या ही हो गया। इंसान परिस्थितियों के हिसाब से चलने लगता है, फिर समय के हिसाब से बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ड्रेसिंग की भी खूब अच्छे से सफाई की। अब पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया, तो देख के बड़ा ही पॉजिटिव फील हो रहा था। और सूर्योदय हो गया था, तो हल्की हल्की सी ना सूर्योदय की पहली किरण ना, मेरा ये जो खिड़की है पूरब रास्ते है ना, तो उसी से खिड़की से देखिए आ रहा है। तो उसके बाद हमने ना ये सारे ब्लैंकेट भी जो थे ना, उन्हें भी तह लगाया, और तह लगाने के बाद पूरा बेडशीट निकाला, और बेडशीट को फिर दूसरा बेडशीट डाला, और उस बेडशीट को फिर मैं धोऊंगी। और उसके बाद यही सारे काम मैंने आज सोचा था कि ये निपटाऊंगी। और ये जो हमारा कंबल है बहुत भारी है, ये एकदम रजाई का काम करता है। ये ओढ़ लो ना तो फिर रजाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाइट कलर की बेडशीट है ना, तो ये बड़ी गंदी, 2 ही 3 दिन में लगता है ना कितना गंदा हो गया है। तो सुकून नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर और पतिदेव होते हैं तो बोलते हैं कि तबीयत ठीक नहीं, फिर भी क्यों मरे जा रही, क्या ही इतना गंदगी हो गया। लेकिन हमें ना देख के अच्छा नहीं लगता है। और बेडशीट जब 2 3 दिन पे चेंज कर दो ना, तो मतलब अच्छी सी फीलिंग भी आती है, जैसे लगता है कि हाँ। और जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि सिंपल सा बेडशीट चेंज कर दिया ना तो फिर नहीं, मुझे लगता है कि खूब अच्छे से पहले झाड़ू लगाओ, जैसे मैंने आज किया है। झाड़ू लगाओ, सारी चीज़ों की सफाई करो, वरना फिर बेडशीट पे ही उड़ के सब आएगा, तो फिर वो एक ही दिन में गंदी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों की सफाई करके या तो तब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। और आज ये मोटे वाले बेडशीट मैं बिछा दे रही हूँ। अब सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि गर्मियों में तो ये सब बेडशीट बिछते नहीं, और रखा है तो फिर क्या ही होगा। तो इसी तरह इसको बिछा बिछा के सधा देंगे। तो ये बहुत मोटा है, बहुत भारी है ना, तो ये फिर धुलने में भी बड़ी दिक्कत करता है। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल इसको नहीं बिछाती हूँ, कॉटन का ही बिछाती हूँ। फिर मैं दिख गया, इसीलिए मैं गर्मियों का बेडशीट हटा देती हूँ, और फिर ठंडी वाली जो मोटे मोटे बेडशीट है ना वो निकाल लेती हूँ, ताकि ऐसे ऐसे भी सध जाएगा, कुछ दिन बिछ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वरना तो फिर इधर उधर फाड़ देता आदमी, या फिर कोई और काम कर लेता है। उसके बाद बेडशीट बिछाने के बाद से ना, फिर मैंने टेबल का भी साफ़ किया, और टेबल को साफ़ करने के बाद से पोछा लगाया अच्छे से। तो जब सुबह कभी कभी जल्दबाजी में पोछा लगता है, तो वैसे तो मैं इतना जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती हूँ, लेकिन होता है कि एक दिन ना खूब अच्छी वाली क्लीनिंग होनी चाहिए घर का, तो इसी आदतों से हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। फिर पोछा लगाया मैंने, फिर खाना वगैरह बनाया, आ गए थे तो फ्रेंड्स अब वीडियो का करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको हमारा ब्लॉग
पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कौन करता है, नहाने के बाद कौन सफाई करता है। और कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं, हमें तो लग रहा है कि हर गृहिणी के साथ कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। राधे राधे।